सुंदरवन जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे भी थे। टुनटुनी का पति कालू बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन मजदूरी करता और जो पैसा उधर से कमाता उससे अपना और अपने घर वालों का पेट पालता। टुनटुनी भी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। इस तरह वो भी पैसा कमा रही थी और वो गुजारा कर रहे थे। और फिर एक रोज़ कालू बीमार पड़ जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद भी कालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और वो काम पर भी नहीं जा पाता। टोनी के पिताजी, मैं कहती हूँ किसी डॉक्टर के दिखा लेते हैं। भगवान ना करे कहीं कोई बड़ी बीमारी ही ना हो जाए। अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं घर में, न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अरे पगली, तू ना घबरा, मुझे कुछ नहीं होता। अरे नहीं टोनी के पिता, कई दिन बीत गए हैं मगर तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? हम कहाँ जाएंगे? अरे टुनटुनी, तू तो पगली हो गई है। मुझे क्या होना है? अच्छा, अगर तू कहती है तो कल ही मैं सरकारी अस्पताल जाकर दिखा दूंगा। अब तू परेशान होना बंद कर। अगली सवेरे टुनटुनी कालू कौवे के साथ अस्पताल जाती है। कालू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है, इनके शरीर में खून की कमी हो गई है। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, वो इनको समय समय पर आप देते रहिएगा। और हाँ, 1 महीने तक इनको आराम करना होगा। टुनटुनी दवाएं लेकर घर आ जाती है। अरे टुनटुनी, ये दवाएं तो बहुत महंगी लग रही हैं। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तुम ठीक कह रहे हो, ये दवाएं बहुत महंगी हैं। इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं, इसीलिए मैंने अपना मंगलसूत्र दुकानदार के पास गिरवी रख दिया है। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं उसे छुड़ा लूँगी। अब तुम आराम करो, मैं तब तक भोजन बना लेती हूँ। माँ, मैंने भोजन बना दिया है, तुम पिताजी को खिला दो। ये तो तूने बहुत अच्छा किया टोनी। चल जा, जल्दी से भोजन लेके आ अपने पिताजी के लिए। टोनी पिताजी के लिए भोजन लेने रसोड़े की तरफ चली जाती है। तभी टुनटुनी का छोटा बेटा टुनटुनी से पूछता है, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? तेरे पिताजी के शरीर में खून की कमी हो गई है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तू परेशान मत हो। और फिर ऐसे ही कई रोज बीतते चले जाते हैं। कालू की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता और फिर ऐसे ही एक रोज कालू मर जाता है। टोनी के पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं ऐसे बच्चों की देखभाल अकेले कैसे करूंगी? पिताजी, पिताजी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? पिताजी, ऐसा ना करें, उठ जाएं पिताजी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। टुनटुनी की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए और कैसे पाले अपने बच्चों को। अब ऐसे ही कई रोज़ बीत चुके होते हैं। फिर एक रोज़, माँ, अगर तुम कहो तो मैं आपकी जगह काम करने चली जाऊँ। घर में सारा राशन ख़त्म हो गया है। नहीं बेटा, मैं खुद ही कल काम पर चली जाऊँगी। अब कितने दिनों तक खुद ही अकेली घर में बैठी रहूँगी। और फिर ऐसे ही अगली सवेरे टुनटुनी काम पर चली जाती है। अरे ओ टुनटुनी, तू इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तेरी जगह दूसरी खाना पकाने वाली रख ली है। अब तू जा, अब तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी टुनटुनी वहाँ से मायूस होकर वापस अपने घर को चली जाती है। माँ, तुम बहुत जल्दी आ गई हो, क्या हुआ है? क्या करूं बेटी, मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है। मैं सोच रही हूँ कल से जलेबी बनाने का काम शुरू कर दूं। वैसे भी बारिश का मौसम है, इस मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाना सभी पक्षी पसंद करते हैं। और फिर अगले ही दिन टुनटुनी एक स्कूल के बाहर जलेबी बेचना शुरू कर देती है। जलेबी वाली आंटी, मुझे दूध के साथ गर्मा गर्म जलेबी देना। अरे ओ बबलू यार, तू भी आ, यहाँ आकर गर्मा गर्म जलेबी खा। आंटी की जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। आंटी, मेरे दोस्त को भी दूध के साथ जलेबी देना। स्कूल के बच्चे टुनटुनी की गर्मा गर्म जलेबी खाते और उसकी तारीफ करते। जलेबी की बिक्री देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई थी। जल्द ही सारी जलेबियाँ बेचकर वो वापस अपने घर को चली जाती है।
टोनी बेटा, मेरी जलेबियाँ स्कूल के सभी बच्चों को बहुत पसंद आई और जल्द ही सारी बिक गईं। माँ, ऐसा करती हूँ, कल से मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं बेटा, तुझे मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तू अपनी और अपने भाई की पढ़ाई पर ध्यान दे। कल से तुम लोग फिर से स्कूल जाना शुरू कर दोगे। और फिर इस तरह टुनटुनी चिड़िया जलेबी बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद ही अपनी मदद करनी चाहिए। ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक टाटा बाय बाय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।